अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से अदावत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रिहान जिसने अरीबा और फाहद को एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया, जिसके बाद तो अरीबा उसी वक्त वहाँ से गायब हो गई और घर जाकर सोचने लगी कि अब वो क्या बहाना करे। अब गुस्से से आग बगोला हुए यही रिहान आता है घर, चिल्लाते हुए अरीबा से पूछता है, क्यों मिलने गई थी फाहद से तुम? मिलने की वजह बताओ। तो बस फिर इस अरीबा ने झूठ तो सोच रखा था, सिर्फ झूठ नहीं बल्कि इतनी बड़ी चाल जो वो मारी के साथ चल चुकी है। मैं वहाँ आपकी बहन मारी का घर बचाने गई थी, फाहद उसे काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब तो रिहान के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये सुनकर तो वो काफी हैरान और परेशान हो जाता है और साथ ही साथ उसने तो ये भी बताया कि मारिया और फाहद की एक साथ अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रिहान तो उसी वक्त सीधा अपनी वालदा के पास चला गया। आप तीनों की कम अकली की वजह से बात इतनी बढ़ चुकी है कि फाहद उसकी वीडियो अपने पास महफूज करके उसे पता नहीं कहाँ कहाँ किस जगह ब्लैकमेल करता है। ये सुनकर तो मारी की वालदा भी परेशान हो गयी। ये सुनकर तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि फाहद इस हद तक भी घिर सकता है। अब इधर फाहद को बैठे क्या अंदाजा कि अरीबा ने क्या चाल चल ली, इस बात को लेकर बहुत परेशान है। अरीबा तुम बहुत चालाक हो, अगर रिहान ना आता तो तुम यकीनन फंस जाती, क्योंकि अरीबा के पास कोई जवाब ही नहीं था फाहद को बताने के लिए। हाँ ये अलग बात है, वो बस उसका एतमाद ही जीतना चाहती थी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे अजद जो कि मारिया को बाहर आउटिंग पर लेकर जाता है और वहीं पर अपनी खुशी अपनी मोहब्बत का भी उसे इजहार करता है। जानती हो जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी आने वाली जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी। तो अरीबा ने मजाक भी किया और तसल्ली भी दी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आप फिक्र न करें। यूं दोनों ही खुशी खुशी वापस भी लौटते हैं। अजद की वादा तो इन दोनों की खुशी देखकर बस खुशी है। ये तो बेबी है जो रंग में भंग मिलाएगी, क्योंकि उसे मारिया क्या बल्कि अजद के साथ कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं। जाहिर सी बात है जब उसकी बीवी कोई होगी तो ये रुतबा ये मकाम और खास तौर पर दौलत तो उसके हाथ में जाएगी, कंट्रोल तो उसके हाथ में होगा। वही तो बेबी चाहती नहीं, बस यूं कहें अपने भाई को दोनों हाथों से लूट रही है और अपने शोहर को दो कौड़ी का करके रखा है। फिर यूं ही कुछ दिन बीतने के बाद जब मारी अपनी वालदा के पास आती है, नूर के पास बैठी उसके बाल बना रही थी, उसी वक्त रिहान आया। तो उसके दिमाग में तो वैसे भी सवाल थे कि मारी जब आएगी उससे मुलाकात होगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि फाहद के मुतालिक उसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो जल्दी से मारी को एक तरफ ले गया और उससे सवाल करता है कि फाहद के सारे मामले का तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यूं ये मारी भी अपने भाई रिहान को सब कुछ बता ही देगी, क्योंकि असल में मारी ही अरीबा की चालों में आ चुकी है। इस बात की तो खुद मारी को ही गलत फहमी है कि ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि फाहद ही है। अब उसे क्या अंदाजा कि ये सारे बेबी के ही करतूत हैं। अब इसी दौरान अरीबा जो कि चुपके से दरवाजा खोलकर देखती है, सुनती है कि आखिर भाई बहन में क्या बात हो रही है, ये मारी रिहान को क्या बताती है। यूं वो सब कुछ जब सुन लेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी कि जैसे मैंने चाल चली वैसे ही कामयाब हुई। जबकि दूसरी जानिब अंबर जो कि अपने शोहर को मनाने के लिए कतर जा रही थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं वहाँ अपने शोहर के पास जाऊंगी तो खुद उसे मनाऊंगी, वो मान जाएगा। अब जैसे ही तैयारी करके बैग उठाए वो बाहर निकली थी कि उसी वक्त उसे एक डाक मौसूल होती है। जब उसने खोल कर देखा तो उसमें तलाकनामा था। ये सब देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं और अंबर उसी वक्त बेहोश हो गई। यूं अंबर का घर टूट चुका है अजद की मोहब्बत की वजह से और वहाँ पर अब अजद का एतबार टूटना बाकी है इस मारिया से, क्योंकि बहुत जल्द अब अजद के सामने ये सारी हकीकत आ जाएगी कि मारिया फाहद की बीवी रह चुकी है और किस तरह से उसके सामने दोनों ही अनजान बनकर मिलते रहे। यूं उसे अफसोस होगा, शर्मिंदगी होगी अपनी इस बेवकूफ़ी पर और गुस्सा होगा, बेएतबार होगा वो मारिया से। तो व्यूअर्स क्या आपको भी इस सीन का इंतजार है? हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।